students, I am Govind Singh and today we are going to talk about a syllabus of mathematics। तो आप लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स और कमेंट्स मैंने पढ़े कि सर प्लीज़ यूपी बोर्ड 2023 के लिए जो मैथ्स का सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस या वेटेज ऑफ चैप्टर्स का जो है वो हमें बताइए, उसका वीडियो बनाइए। तो बच्चा हम लोग उसी का वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अच्छा लगे ये ध्यान रखिएगा तो लाइक तभी करिएगा जब आपके यूजफुल हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे जो आने वाले एग्जाम है 2023 में आपके यूपी बोर्ड के, तो उसमें मैथ्स में क्या क्या चैप्टर से कितने कितने नंबर का आना है। तो हमारे पास मैथ्स में यूपी बोर्ड में 6 यूनिट्स है बेटा, ध्यान रखना। वो 6 यूनिट कौन कौन? अच्छा हाँ, आपको पता होगा जो एक क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपकी जो 6 यूनिट्स है, देखिए पहली यूनिट आपकी रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स रिलेशन एंड फंक्शन टेस्ट 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना पूरे क्वेश्चन पेपर में। एंड जो सेकंड चैप्टर आपका एलजेब्रा है, एलजेब्रा से आपका आना है 13 मार्क्स का। एलजेब्रा में क्या क्या आएगा? एलजेब्रा में आपका आईटीएफ आ सकता है, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, समथिंग लाइक दिस। ये ध्यान रखना है, सब चैप्टर्स को पढ़ना रहेगा आपको। फिर आता है कैलकुलस यानी कि कलन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 44 मार्क्स का इससे आने वाला है। तो इसमें क्या क्या चैप्टर हो गया? डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गई, कॉन्टिन्यूटी हो गई, और आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इन सबको मिला लेंगे तो आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा? 44 मार्क्स का। ध्यान रखना पूरे 100 में से 44 का वेटेज रखता है कैलकुलस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। फिर जो चौथी यूनिट है आपकी वो क्या है? वेक्टर एंड 3D। तो वेक्टर और 3D से 17 मार्क्स का आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे। जो यूनिट है वेक्टर और 3D 17 मार्क्स का, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो आता है LP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से आपसे बहुत ही ज्यादा नहीं 6 नंबर का आता है। वो या तो आपसे एक लॉन्ग पूछ लेंगे या तो आपको 2 नंबर का एक दे देंगे और एक 4 नंबर का। जो LPP है इसको पढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। फिर आता है 6 यूनिट हमारी प्रोबेबिलिटी। जो हमारी प्रोबेबिलिटी है बेटा उससे हमारा 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। तो टोटल अगर आप इसको काउंट करेंगे स्टूडेंट्स तो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम आपको ये बता देते हैं, जैसे रिड्यूस सिलेबस आप लोगों ने डिमांड करी थी, तो कौन से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आपको रिड्यूस हुए हम वो देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे पहले चैप्टर में कि पहले चैप्टर में बच्चा क्या क्या रिड्यूस हुआ है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहला चैप्टर हमारा है क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें पहली जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 में हमें क्या पढ़ाया गया है? टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ाया गया है। आइडेंटिटी रिलेशन हमें पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें पढ़ना है, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें फंक्शन में क्या क्या पढ़ना होगा बेटा? तो फंक्शन में केवल हमें 1 फंक्शन पढ़ना है और ऑन टू फंक्शन पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल 1.1 पढ़नी है, 1.2 पढ़नी है, और 1.3 बेटा एंड 1.4 ये दोनों ही आपके सिलेबस से 2023 के लिए क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई। ओके, चैप्टर नंबर 2 की। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना बच्चा, जो भी हम आपको सिलेबस बता रहे हैं रिड्यूस हुआ, ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये यूपी बोर्ड की साइट पे अपलोडेड है, वहां से मैंने डाउनलोड किया है, तब आपके लिए लेकर आया हो, ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर हमारा ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेटा ये भी आपका फर्स्ट यूनिट का ही चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट में आपके 2 चैप्टर आते हैं, एक आता है रिलेशन एंड फंक्शन और एक आता हमारा ITF। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है बेटा? डेफिनेशंस पढ़नी है, डोमेन पढ़ना है, रेंज पढ़ना है और प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ने हैं। यानी कि अगर आपने बुक उठाई होगी कभी भी तो देखा होगा उसमें 2.1, कभी भी का मतलब आप समझ रहे होंगे, सभी के लिए नहीं था, कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो 2.1 तो आपकी पूरी आनी है ना। तो 2.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वो करने ही करने हैं। बट 2.2 से क्या करना है? प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो भी होंगे गुण धर्म के आधार पे उनको छोड़ देना है। बट 2.2 में कुछ क्वेश्चन में डोमेन पूछी जा रही है, रेंज पूछी जा रही है, प्रिंसिपल वैल्यूज पूछी जा रही है, तो वो आपको करना है। बाकी इसमें जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है गुण धर्म के आधार पर, उसको क्या करना है? छोड़ देना है। ओके, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 की। तो 3 और 4 में जैसा मैं बताऊं, आपको पता है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, और 4th चैप्टर आपका डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी। तो गुड न्यूज ये है कि आप लोगों का इसमें से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। तो मैट्रिक्स आपको पूरी पढ़नी है बच्चा, और डिटर्मिनेंट भी आपको पूरा पढ़ना है। दोनों में कुछ खास नहीं है, पर इसमें आप ध्यान रखिएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे थोड़ा कमांड बनाइएगा, और इनवर्स निकालना होगा जो भी आपकी एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाला जाता है। और डिटर्मिनेंट में आपका भी कुछ भी रिड्यूस नहीं
इसमें भी आपके जैसे इसमें भी इन्वर्स निकाला जाता है एडजॉइंट मेथड से, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और हमारे जो आखिरी में आपके पास इसमें टॉपिक में मिलती है लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व करना, तो ये भी लॉन्ग में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप थर्ड और फोर्थ चैप्टर को बिल्कुल भूल जाए कि इससे कुछ रिड्यूस है, फुल आपको पढ़ना है। अनसॉल्व जब उठाइएगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन दिखे तो ये हमें करना ही है, इससे कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। बेटा चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड है। तो कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये चैप्टर नंबर 5 में करते हैं। और हम लोग डेरिवेटिव भी इसी चैप्टर में निकालते हैं। जैसे कुछ अदर पब्लिकेशंस की बुक्स चलती है ना, उसमें क्या किया गया है, कॉन्टिन्यूटी अलग है, डिफरेंशिएबिलिटी अलग है, फिर डेरिवेटिव्स अलग चैप्टर दे दिया गया। बट एनसीईआरटी ने क्या किया है, इन सभी को एक ही टॉपिक के अंदर रखा है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें भी आपका ज्यादा कुछ नहीं कटा है, कॉन्टिन्यूटी आपकी पूरी आ रही है बच्चा, और डिफरेंशिएबिलिटी पूरी आ रही है। और डिफरेंशिएबिलिटी में जो आपको डेरिवेटिव्स निकालना बताए जाते हैं, हम कैसे निकालते हैं, तो उसमें भी ऑल टॉपिक्स आर कमिंग, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो नहीं आ रहा है। बस उसमें आखिरी में जो आपके पास 5.8 एक्सरसाइज है फ्रॉम एनसीईआरटी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, देखिए मेरे पास, मैं अभी सिलेबस डाउनलोड ही किया था, तो इस सिलेबस में मेरे को दिख रहा है पूरा आ रहा है, बस आपके पास 5.8 में आपके पास रोलेस एंड मीन वैल्यू थ्योरम नहीं आ रही। यानी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, एक तो रोलेस थ्योरम नहीं पढ़ना है आपको, एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर बच्चा। ये सब देखिए यूपी की बोर्ड की साइट से मैं देख के आपको बता रहा हूं, जहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि पूरा सब कुछ पढ़ना है। बस इसमें आपको दो टॉपिक क्विट करने हैं, रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग लैग्रेंज थ्योरम भी कहते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये सब कुछ आएगा बस दो चीजों को छोड़ के। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। 5.8 आपको नहीं पढ़नी है। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसे आपने 5th में क्या पढ़ा था, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, तो 6 में आपको क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की डेरिवेटिव का हम यूज कहां कहां पढ़ते हैं। तो इसमें भी आपका एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है बेटा। ये सभी हम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चल रहे हैं कि उसमें चैप्टर नंबर 6 ये दिया हुआ है। प्राइवेट पब्लिशर अलग अलग चैप्टर्स में दे देते हैं इसको, डजंट मैटर, बट चैप्टर के नाम नहीं चेंज करेंगे वो। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका बेटा सारे चैप्टर टॉपिक्स आ रहे हैं। सर जैसे कौन कौन से टॉपिक्स की बात करें, तो पहला टॉपिक इसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जैसे हो गया पहला टॉपिक। दूसरा क्या हो गया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फिर क्या हो गया, नॉर्मल एंड टेंजेंट हो गया। इसके बाद आपका एक अप्रोक्सीमेशन टॉपिक है, अप्रोक्सीमेशन भी आएगा इसमें। और लास्ट में आपका क्या बचा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी कि 5 के 5 टॉपिक्स आपके आने हैं और इससे एक भी % का रिड्यूस नहीं हुआ है। सो आपको चैप्टर नंबर 6 फुल पढ़ना है, यूपी बोर्ड ध्यान रखे इस चीज को। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 की। तो जल्दी जल्दी हम आपको बताएं, टाइम आपका भी ना बर्बाद करें, हम सोच रहे हैं। तो देखो बेटा, मैं आपको इसलिए वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जो है, जो नहीं है मैं आपको वो सोच रहा हूँ बता दूँ। बाकी आपके पास बुक है, आप सब उसमें देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा इंटीग्रेशन बचा। तो इससे हमारा एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट भी आना है, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल भी आना है, जितने भी आपके इसमें टाइप्स हैं वो सब कुछ आपका आना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आना है। कुछ भी आपका इंटीग्रेशन से रिड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए आप फुल चैप्टर पढ़िएगा इसको भी। फिर आता है चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें भी आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। मैं बार बार खुशखबरी इसलिए बोल रहा हूं बच्चा, अगर आज रिड्यूस होगा तो आपको आगे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो आज नहीं रिड्यूस हो रहा है तो आप इसको पढ़ोगे एग्जाम्स के लिए, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। तो ध्यान रखना, तो चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर से मैटर नहीं करता है, चैप्टर के नाम से मैटर करता है। तो आप एनसीईआरटी, आरडीआरएस, जितने भी आपके पास सब्सिक्वेंट बुक्स हो सबको लगा लीजिएगा, इन 2 चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट तैयार करिए। ओके, तो सो स्टूडेंट्स अब हम लोग 3rd यूनिट के लास्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो लास्ट चैप्टर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपका कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है, ये भी आपको फुल पढ़ना है। जितने भी होमोजीनियस वगैरह ना, हर एक फंक्शन पे डिपेंड, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ है। बात का ध्यान रख के बुक आप कोई भी उठा सकते हैं। ये हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 लिखा हुआ है। बाकी आप किसी बुक से डिफरेंशियल इक्वेशन उठाएं और उसको पूरा फिनिश करें, इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो अब यहां से 3rd यूनिट खत्म होती है जो हमारे 44 मार्क्स हमको देती है। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4
चैप्टर नंबर 10 वेक्टर यानी कि सदिश। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको 10.1 पढ़नी है, 10.2 भी पढ़नी है, 10.3 भी पढ़नी है और 10.4 भी पढ़नी है। तो क्या नहीं पढ़ना है आपको यार? 10.5 नहीं पढ़नी है। आप इस बात का ध्यान रखिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं देख पा रहा हूं यूपी बोर्ड की जो साइड है, इसमें आपको एक चीज और बोला गया है, क्या सदिशों के अदिश त्रिगुणनफल नहीं पढ़ने। क्या सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, ठीक है। बाकी आप लोग को फुल चैप्टर पढ़ना है, ये बात का हमेशा ध्यान रखें। इसमें आपको वेक्टर में ये टॉपिक आपका रिड्यूस है, ठीक है। बाकी आप सब पढ़ेंगे, किसी भी बुक से पढ़े, कहीं भी बुक से पढ़े, डजन मैटर, एक्सरसाइज डजन मैटर। बस आप अगर यूपी बोर्ड के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स को 2023 को, तो आप वेक्टर में आप सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल ना पढ़िएगा, बाकी सब पढ़िए। अब हम बात करते हैं इसी यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 11 की 3D ज्योमेट्री। तो बेटा इसमें भी 3D ज्योमेट्री में भी आपको सब कुछ पढ़ना है। 11.1 पढ़नी है, 11.2 भी पढ़नी है, 11.3 हम NCERT के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारी यूपी बोर्ड गवर्नमेंट है वो भी NCERT के अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस रिवील करती है। ओके, तो इसके बाद इसमें क्या नहीं पढ़ना है? इसमें आपको एक मेन टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये बात का ध्यान रखना। जो नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? एंगल बिटवीन बेटा टू लाइंस, दो लाइंस के बीच एंगल नहीं पढ़ना है। एंड टू प्लेन्स के बीच में भी एंगल नहीं निकालना पड़ना है आपको। एंड लाइन एंड प्लेन। मतलब मैं बता दूं आपको कि आपको 3D में क्या नहीं पढ़ना है? एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं पढ़ना है बेटा, टू प्लेन्स दो समतलों के बीच के एंगल नहीं निकालना पड़ना है, और एक लाइन और एक समतल के बीच में क्या एंगल है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। बाकी होल 3D ज्योमेट्री पढ़नी है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, एक्सरसाइज डजंट मैटर, आप बुक उठाइए, बस इन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बाकी सब पढ़ लीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट यूनिट की तरफ पहुंच चुके हैं, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 5 जो है आपका, उसमें चैप्टर नंबर 12 आता है अकॉर्डिंग टू NCERT। तो 12 चैप्टर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग? तो बेटा ये यूनिट आपकी 6 नंबर से आती है, और इससे आपका एक भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। ये रिड्यूस जो हम बात कर रहे हैं वो 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो एग्जाम हमारा होना है 2023 में, ठीक है। तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा लीनियर प्रोग्रामिंग को। अब इसका लास्ट यूनिट हमारे पास है यूनिट नंबर 6, और इसमें हमारा होता है प्रोबेबिलिटी हमारा 10 मार्क्स का आता है। तो इसमें भी आपका क्या ही 13.1 आ रहा है, 13.2 आ रहा है, 13.3 भी आएगा, एंड 13.4 भी आ रहा है। तो जब मैंने साइट देखी तो उन्होंने इसमें बर्नौली थ्योरम के बारे में बात नहीं करी है। इसका मतलब 13.5 आपका सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। अगर आप कोई दूसरी बुक से पढ़ेंगे तो सर उसमें हम क्या मानेंगे, तो अब मैं आपको इसीलिए नाम बता रहा हूँ कि आप बर्नौली थ्योरम्स को छोड़ के बाकी सभी टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी में कवर करेंगे, जो कि 10 मार्क्स का आएगा। आई होप आप लोग को सारा जो सिलेबस था, एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है कि सर इस चैप्टर में क्या रिड्यूस हुआ है या क्या क्या आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें आपको फिर से एक वीडियो बना दूंगा। स्टूडेंट्स, आप में से जितने भी लोगों को लगता है कि आज का वीडियो हमारे लिए यूजफुल था, हमारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल था, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और लाइक मैं हमेशा से कहता आया हूँ तभी करना जब आपको पसंद आए। अदरवाइज आप नहीं लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि हमसे कुछ कमी रह गई है, उसको हम सही करेंगे, और अदरवाइज पसंद है तो गिव अ लाइक। ओके, सो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।